हर गुण गाए छाड़ सकल जंजाल। जैसे जलते बुलबुला उपजै दिल सैनीत। जग रचना तैसे रची कह नानक सुन मीत। शिवां दी गोद अंदर सज के बदल सैद बैठे हाँ। अपनी जिंदगी के सफर को तय कर रहा सत्कारयोग माता जी अपनी आयु हो के इस मानी संसार में अलविदा कह गए। असीं गुरु साहब जी की गोद में बैठ के उस घड़ी को समझण का जतन सारे कर रहे हैं। मेरे तो पहला आप जी के नाल सत्कारयोग वीर भाई जगजीत सिंह जी इन्होंने आप जी के नाल सान बनाई है। जिहड़ा गुरु का हुक्म है वो सानू ये दसदा है कि असीं हर वेले हर गल नूं रब्बी भाणा कह के मनना है। और ये तां मनना है क्योंकि असीं अपने आप को न्यारे खालसे कहते हाँ, दुनिया नालों न्यारे मनते हाँ। तो न्यारापन शरीर तो नज़र ही नहीं आना हुंदा, न्यारापन विचारां से नज़र ही आना हुंदा। वो साडी जिंदगी जीवन के स्टाइल तो दसना हुंदा है। कोशिश करिए असीं गुरु बाबे की बाणी को समझिए जानिए। बहुत घट सुभाव है साडा पिंडां दा कि असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी को समझण वाले बंदे तुरीए। तुसीं वेखो एक रूटीन जिहा साडा एक रिवाज जिहा है भी अखंड पाठ आरंभ होंदा है। असीं आरंभ वेले घड़ी सारे उत्थे बैठते हैं। उहदे तो बाद 2 दिन बाणी के प्रवाह चलते हैं, फिर अखंड पाठ का भोग पै जाता है तो असीं कहने हैं कि समाप्ति हो गई है। असीं कदी ये गौर नहीं किया कि जिहड़ी 3 दिन बाणी पढ़ी गई है महाराज ने इहदे च सानूं कुछ समझाया है, साडे नाल कोई गल कीती है, सानूं कुछ दस्सिआ। इस बन्ने समाज का सुभाव नहीं बनिया जानन दा। यही कारण है सब तो वध गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पंजाब की धरती ते हैं। ते कोई ऐसा पिंड नहीं होना जिथे घट तो घट 2 प्रकाश ना होण महाराज दे। सवेरे प्रकाश किए जाते हैं, शाम को सेवा संभाल होती है। कोई ऐसा पिंड पंजाब का नहीं होएगा। कई ऐसे पिंड भी ने जिथे 10-10 महाराज के स्वरूप प्रकाश किए जाते हैं ते घट तो घट 2 तो हर पिंड में होंदे। ते असीं शायद यही अंदाजा लाया कि गुरु साहब ने सानू इहो हुक्म किया है भी सवेरे प्रकाश कर देना है तो शाम को सेवा संभाल कर देनी है। शायद यही सीखी है। बहुतियां नूं ऐ लगता है भी शायद इहो ही सीखी है। असीं प्रकाश करके गुरु साहब जी तो प्रकाश लैण का जतन नहीं किया। शब्द वेखो कितना प्यारा है। असीं कहते हैं महाराज का स्वरूप प्रकाश हो गया। प्रकाश का अर्थ है रोशनी। जे आपां कहने हनेरा ते प्रकाश। हुण प्रकाश तां कीता है कि असीं गुरु साहब जी तो प्रकाश लईए, गुरु साहब जी कोलों अकल लईए, गुरु साहब जी तो समझ लईए। ते जिहड़ी समझ गुरु साहब जी दिंदे हन उस समझ के हिसाब नाल असीं अपने आप को चलाइए। जे असीं गुरु की दित्ती समझ के हिसाब नाल अपने आप को चलाउंदे ते सच्ची मुच्ची फील करके वेखो, दिलां ते हथ रख के सोचो जिद्दां दा पंजाब अज है इदां दा ही पंजाब हुंदा नहीं। वो पंजाब कुछ होर होना सी। असीं प्रकाश नहीं कीता। असीं प्रकाश कीता है पर फिर भी प्रकाश नहीं कीता। 2 शब्द मैनूं वरत रहा। कईयां नूं भुलेखा लगदा होगा भी आपे तो कही जाते हैं प्रकाश कीता, आपे कही जाते हैं नहीं कीता। महाराज दा प्रकाश कीता है पर असीं गुरु साहब जी तो अकल लैके इस सुरत विच प्रकाश नहीं किया। गुरु साहब जी ने सानू दसिया कि इसलिए जन्म लैंदा है मनुख, भज नाट करदिआं दुनिया के झमेलियां च दौड़दिआं
अपनी आयु को खत्म कर लेंदा है, ते पिछों फिर असीं इन्ना की कह सकते हैं भी वेखो भाई एक दिन सब ने चले जाना, इन्नी की गल साडे कोल हुंदी है। सो गुरु के प्यारे आओ बाणी को समझण वाले बंदे थोड़ा जिहा ध्यान देइए। भावें कि सत्कारयोग माता जी तिन्हां दे पोतरे वीर लखवीर सिंह जी आप भी बाणी की समझ रखते हैं, गुरबाणी का ज्ञान गुरु की समझ रखते हुए वो खुद एक प्रचारक ने और बहुत वधिया गुरु की गल स्टेज पे कहण दी वो आप जांच रखते हैं। और असी कई बार पिंडां विच साडे भी एक रिवाज है कि असी अपने पिंड के ज्ञानी बंदे नूं भी कहने भी इहदी किहड़ी गल है, अपने पिंड दा ही है। जिवें आम एक मुहावरा है घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी, असी बहुती बार इंज भी करते। सो भाई लखवीर सिंह जी खुद भी बाणी की समझ रखते हैं, बड़े चढ़ती कला वाले प्रचारक हैं ते आपां सारे गुरु की गोद में बैठे हैं बाणी की समझ रखने वास्ते। आओ चंद घड़ियां बाणी की विचार नाल ते समझ नाल जुड़ते हैं। एक एक शब्द गुरु का ध्यान नाल सुनिया करो, साडी आदत नहीं है, सुनिया करो ध्यान नाल। असी पिंडां च भाई साहब की ड्यूटी इन्नी लाई है भी तुसीं सवेरे इन्ने बजे स्पीकर ला के पाठ करना है ते इन्ने बजे भोग लाउणा है, तुसीं पढ़ना की है सानू नहीं पता, किवें भला होएगा साडे समाज का, क्योंकि असी इस बन्ने नूं तुरन दा जतन ही नहीं करते, हियाई नहीं पाउंदे इस बन्ने नूं तुरन दा। सो आओ अदब सहित गुरां दी बाणी नाल जुड़ीए। धन वाहिगुरू साहिब जी बाल छुट गयो बंधन परे, सुनोगे तो आपे गल नाल नाल समझ आ जानी है। बाल छुट गयो बंधन परे, कछु न होते उपाय। जे बाल ते बंधन चीज़ां दोवें समझ आउणगियां ते फिर शब्द समझ आउणगे। बाल छुट गयो बंधन परे, कछु न होते उपाय। अब नानक अब ओट हर गज जो मोह सहाय। बाल होवा बंधन छुटे। हुण उसे गल का जवाब गुरु साहब जी दिंदे ने। बाल होवा बंधन छुटे, सब किश होते उपाय। नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोविंद। कहो नानक एह जगत में, किन जपियो गुरमंत। राम नाम गुर में गहियो, राम नाम गुर में गहियो। जाके सब नहीं कोय, जिन सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहार होय। जिन सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहार होय। दुनी दे मालक तब पंच स्वादे नाथ सच्चे पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के मुबारक चरणों अंदर शोभायमान हो बैठे गुरु प्यार वाले। आओ बाबे की विचार न जुड़िए। विचार अर्पण तो पहला गुरु बख्शिश दोहराइए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
मैं आप जी के चरणों च बेनती करता सी कि एक है सतगुरां दा प्रकाश करना ते एक है साडी सुरत विच प्रकाश होना। दो चीज़ां ने ध्यान नाल समझणी। असीं गुरु साहब जी का प्रकाश किया है पर अपनी सुरत विच गुरु साहब जी की बाणी का प्रकाश नहीं किया। इस करके जो गुरु साहब जी दसदे हैं साडा समाज टोटली उहदे उल्ट चलदा है। ध्यान च रखो गल, जो गुरु साहब दसदे ने साडा समाज सारा ही उहदे उल्ट चलदा है। ते जदों समाज उल्ट चलदा है ये पक्ष और ये फैसला बाबे की बाणी ने किया है। महाराज कहते जदों तुसी गुरु दसी विचार दे उल्ट चलोगे तो मुसीबतां नूं सदा तुसी आप दे रहे होवोगे, फिर किसी का कसूर नहीं कढ़िया जा सकता। आम करके समाज की एक धारणा है, असीं सारे इदां कहने भी रब ने फलाने की किस्मत किड्डी प्यारी लिखी है तो साडी किस्मत किड्डी माड़ी लिखी है। दुनिया का मनना है। बहुत सारे वीरां भैणां दे मनां विच तुहाडे भी ख्याल आउंदा है कि किसी की रब कितनी सोहनी किस्मत लिख दिंदा है ते किसी की रब कितनी माड़ी किस्मत लिख दिंदा है। इहदा मतलब यह होया कि जे किसी की किस्मत माड़ी है तो वह बंदे की नहीं रब की गलती है। समझियो ध्यान नाल गल। मैं पहला कहा सी भी समझण वाले बन्ने ध्यान देना है। साडे समाज ने गुरु साहब जी दीयां दित्तियां विचारां नूं समझण ते जोर ही नहीं दिता। तुसीं आम करके वेखो साडा जिहड़ा रूटीन है वो इदां दा है भी असीं बाणी नूं मत्था टेक के गुरुद्वारे जाके नमस्कार करके बाहर चले जाते हैं। और जेड़े बंदे नूं 40-40 50-50 साल हो गए ने ना मत्था टेकदे नूं उन्होंने भी नहीं पता जिन्हों मत्था टेकदा उहदे च की लिखे। किड्डी अजीब गल है। तुसीं किसी व्यक्ति नूं एक दिन मिलदे हो, 2 दिन मिलदे हो, 4 दिन मिलदे हो, तुसीं उहदा सुभाਅ जाण जांदे हो। तुसीं कहंदे हो मैं जानदा उहदे सुभाਅ नूं, मैं मिलिया 1-2 बार। तुसीं कई बंदियां बारे इदां फैसला दे दिंदे आ भी मैं 2 बार उहनूं मिलिया, मैं उहदे सुभाਅ तो जानू हाँ। पर किड्डी अजीब गल है, इत्थे 40-40 साल लंघ गए गुरुद्वारे आउंदियां नूं गुरु दे सुभाਅ दा पता ही नहीं लगा। गुरु साहब जी की समझ ही नहीं लई। इहदा मतलब यह है कि असीं गुरु साहब जी का सुभाਅ जानना नहीं चाहते। बड़ी छेती नवां सस्सां दा सुभाਅ जान लैंदियां ने, बहुत छेती सस्सां नवां दा सुभाअ जान जांदियां ने। ते फिर वो 4 बंदियां च बह के 4 अपनियां भैणां च बह के दसदियां ने मेरी नौं दा सुभाअ किदां दा, नौं दसदी है मेरी सस दा सुभाअ किदां दा। पा लिया सुभाअ हो सकता है 2-4 10 दिनां च पा लिया होएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं भी क्यों पा लिया, पर मेरा सवाल यह है कि जिन्होंने 40 साल मत्था टेकते रहे उसका सुभाअ क्यों नहीं पाया, उहदे सुभाअ नूं किदण पाउणा है। और जे उहदा सुभाअ नहीं पाया तो यही सब तो वड्डा कारण है कि सानू समझ ही नहीं लगी गुरु साहब जी कहना की चाहते हैं। कितने प्यारे शब्द ने, ध्यान में रखियो, सानू याद ने सारे। महाराज कहते सो सिख सखा बंधप है भाई मेरे भराओ। ओ सिख है, ओ मेरा सखा है, ओ मेरा बंधप है, मेरा भराताचारी है। उहदे नाल महाराज किहदे नाल? शब्द वेखियो, ध्यान नाल सुनना है। मैं पहला कहा सी भी जदों गौर करके समझोगे उदों ही बाणी समझ आएगी। महाराज कहते सो सिख, ओ सिख मेरा सखा है, मेरा बंधप है, मेरा भाई है। महाराज केड़ा? कहते जो गुर के भाणे विच आवे, जेड़ा गुरु दी मर्जी विच आउंदा, जेड़ा गुरु दे आखे लगदा, जेड़ा मेरी गल सुनदा है, जेड़ा मेरी गल ते अमल करदा है, जेड़ा मेरी गल नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाउंदा है, वो मेरा सिख सखा बंधप ते भाई है। ते महाराज जेड़ा नहीं आउंदा, हुणे भी जवाब बाणी च दिता है महाराज ने। महाराज जे कोई नहीं आउंदा रजा विच भाणे विच, उहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे अपने भाणे ते जेड़ा अपनी मर्जी नाल चलदा है। फिर हुण फैसला करियो भी किस्मत रब लिखदा है कि कौन लिखदा है। साडे पिंडां च जात पात बिरादरी मजहब अमीरी गरीबी का रौला है। ये रब ने पैदा किया है कि लोगों ने किया है? लोगों ने किया है, रब थोड़ी करता है।
रब ने तो शरीर बनाउण लग्या किसी शरीर नूं इह नहीं दस्सिया भी तेरे च मैं कोई वखरी चीज पाउण लगा दूजे नालों, और ना पाई है। और इस बीमारी ने वेखियो ध्यान नाल समझियो, मैं जिहड़ी गल तुहाडे चरणां च करनी चाहुंदा सी भी इस बीमारी ने भी ये साडा नहीं, इहदे नाल साडे इह तल्लुकात नहीं हन। असी सारा पिंड एक दूजे दे वैरी बन जाते हैं, पर सारा पिंड इकट्ठे होकर अपने पिंड नूं खूबसूरत बनाउण लई यतन नहीं करते। कैसी बीमारी है समाज की, किड्डा अजीब सिलसिला है साडे समाज का। तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ पिंडों बाहर कोई पुछदा है ना तुहाडा पिंड किहड़ा है, तो तुसीं फटाफट दसदे हो भी साडा पिंड सूरेवाल। मैनूं कोई पुछदा मैं अपना पिंड दसदा, पर जिहड़ा साडा पिंड हुंदा है ना, जिहड़ा अपना पिंड हुंदा है, दिन रात उस पिंड दे भले लई काम करीदा, तां ही अपना है ना। अपनत की है उहदे नाल, ये थोड़ी है भी साडे नाम दे मगर लग जांदा है भी ये फलाने पिंड दा बंदा है। कि जिन्ने बंदे अपने पिंड नूं अपना पिंड दसदे ने, वो सारे अपने पिंड नूं खूबसूरत बनाउण लई भी सोचदे ने भी साडे पिंड दे लोग बीमार ना होण, साडे पिंड दे लोग दवाई दुखों परेशान ना होण, साडे पिंड विच कोई वैर विरोध ना होवे, साडे पिंड च कोई ईर्खा ना होवे, कोई नफरत ना होवे, कोई किसी नाल साड़ा ना करदा होवे। इहदे लई काम कौन करेगा? हालांकि शब्द गुरुद्वारे च सवेरे सवेर ते शाम दे वेले रोज पढ़े जाते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, बोलो गज के तेरे भाणे, पर कौन करता है इत्थे सरबत दा भला? नहीं करते असीं सरबत दा भला। माफ करियो मैनू, असीं ते लगदी वाह किसी दा भला होण नहीं दिंदे। तुसीं वेखो अज कोई काम करना होवे ना बंदे ने चंगा, तो वो अपने गवांढ भी किसी नूं नहीं दसदा, कहंदा पता ना लग जाए किसी नूं। काहदा डर है भला? पिंड वालियां तो काहदा डर है, गवांढ तो काहदा डर है कि इन्हां काम करन तो पहले ही विघन पा देना कोई ना कोई। इस मानसिकता का समाज है, इस तरह की समाज की तस्वीर है, इस तरह का समाज का नक्शा है। और ये गुरु ने नहीं सिखाया, ये बाणी ने नहीं सिखाया, ये अपने भाणे जे चले भाई, ये तेरिया अपनिया मर्जियां ने, ये तू आप सोचे, ये तू आप अपनी नीयत इस तरह की बनाई है कि किसी का भला नहीं होना चाहिए। फिर किड्डी अजीब गल है। वेखो मैं तां ही कहा सी ना, प्रकाश करदे आ पर सुरत विच प्रकाश नहीं हुंदा। महाराज का स्वरूप सवेरे प्रकाशिया जाता है, पर आ सुरत विच हनेरा ही रहिंदा है। इस सुरत विच जिदण प्रकाश होएगा उदण कल्ले शब्द नहीं होणगे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। उदण सवेर तो शामां तक मनुख सरबत दे भले लई काम करेगा। साडा बाबा नानक दुनिया ते महान क्यों है? हर किसी ने क्यों कहा धन नानक तेरी वड्डी कमाई? कोई बैंक बैलेंस है गुरु नानक साहब जी ने अपनी जिंदगी च कमाया होवे? तुसीं कदी किसी इतिहासकार तो, कदी किसी किताब लिखण वाले तो, कदी किसी बोलण वाले कथावाचक तो, किसी प्रचारक तो सुने भी गुरु साहब जी ने इन्ने अरब कमाई की सी जां इन्ने लख कमाए सन? पर इतिहासकारां ने लिखिया धन नानक तेरी वड्डी कमाई। नानक पिता जी तेरी कमाई बहुत वड्डी है। वो केड़ी कमाई सी? वो सी कमाई नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला पैदा करना लोकां दे अंदर। जेड़े बंदे पानी दा घुट पिया के राजी नहीं सन किसी नूं, उन्हां बंदियां दे अंदर ये रूह फूक दित्ती भी अपनी जान दी बाजी तक ला के दूजियां लई, अपनी जान तक निशावर कर गए। इस करके गुरु के प्यार वालिओ, जदों कोई प्राणी साडे घरों जाता है जां जदों कोई व्यक्ति विशेष इस दुनिया नूं अलविदा कह जाता है, तो एक सबक लेना होंदा है, उत्थे एक प्रेरणा लैनी हुंदी है उस वेले भी इत्थे सदा बैठ किसी ने रहना नहीं। वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर, किसी ने इत्थे धीरज नहीं बन के रखना। असीं सारिआं ने वक्त सिर तुर जाना है, पर सवाल यह है असीं तुरन तो पहला अपनी जिंदगी नूं इन्ना खूबसूरत बनाइए कि लोग सानू याद करन। बाणी च बड़ा प्यारा नुक्ता सच्चे पातशाह जी ने एक वरदिया है, पर गल यह है कि असीं मैं पहले ही तुहानूं कहा सी भी सानू नहीं पता बाणी च महाराज की कहिंदे ने। साडे धार्मिक लोकां ने भी सानू उलझाया है
उन्होंने भी सानू बाणी तो अकल लैण की गल घट की। वो कहते ने पैसे जमा करा दो, तुहाडा अखंड पाठ कर देंगे तो तुहाडे घर ही पहुंच जाएगा हुक्मनामा भी कदों आरंभ किया तो कदों समाप्ति हुई है। धार्मिक बंदे भी व्यापारी किस्म के माफ करियो मैनू, व्यापार हर थां ते व्यापार इन्ना भारी हो गया कि धर्म नूं भी व्यापार ने अपने पंजे च ले लिया। और इत्थों निकली है गल भी तुहाडा पाठ असीं कर देंगे। अजे तक किसी भी दुनिया की कंट्री में इन्नी कंट्री डिवेलप नहीं हुई जिथे कोई ये कहे भी तेरी रोटी मैं खावांगा तो ये ताकत तैनूं मिलेगी। जे तुहानूं किते लगे तो मैनूं जरूर दस्सिओ। कोई थां ऐसा नहीं बनया, तुसीं बीमार होने हो तो तुहाडा इंजैक्शन कोई दूजा नहीं लवाउंदा, तुहानूं ही लवाउणा पैंदा। तुसीं अपनी दवाई आप ही खाने हो, तुसीं भुख लगती है तो रोटी भी आप ही खाने हो। पर धर्म की दुनिया च वेखो अगलिया ने कितना सोहना तरीका बना लिया। धार्मिक बंदा कहता तैनूं धर्म कमाउण की लोड़ नहीं, तू मैनूं पैसे दे, तेरा धर्म मैं कमा देंगा। कितनी अजीब गल है। और जिथे ये सिलसिला शुरू हो जाए उत्थे फिर बाणी तो समझ किसी ने की लैनी है, बाणी तो जानना किसी ने की है, सुचेत किसी ने की होना है। महाराज सच्चे पातशाह जी बड़े सुंदर शब्द बाणी में वरतते। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते सबक ले सिख शब्द वेखियो मैं तुहाडे सामने रखन लगा। अपने भाणे च चले भाई ते गुरु के भाणे चलने में फर्क की होंदा है। महाराज कहते एक है साकत ते एक है सूर। शब्द वेखियो कितना प्यारा है। साकत ते सूर जेडे बाणी पढ़ने वाले ने उन्होंने पता लग जाएगा सौखा। जिन्होंने बाणी घट पढ़ी है उन्होंने थोड़ी जी गल समझण लई जोर देना पेगा। तो मैं कोशिश करांगा तुहाडे समझ विच आवे, असीं आम सिंपल गल नूं समझांगे। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कबीर साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गांव। जेड़ा पिंड सवारे सूर साकत नालों 100 दर्जे चंगा हुंदा है। भाई जगजीत सिंह जी कह रहे सन सारी बाणी मनुख नूं संबोधन होकर लिखी है, तो जे किसी जानवर का नाम ही लिया तो मसला मनुख का ही है, जानवर का नहीं है। महाराज ने शब्द वरतिया कहते कबीर साकत ते सूकर भला, साकत नालों सूर चंगा है। महाराज अजीब है, सब तो घटिया दर्जे की तरजीह किसी को देनी हो तो असीं सूर नाल दिंदे। तुसीं बहुत नीवा किसी को कहना हो तो तुसीं कहते हो भी ये सूर है। पर गुरु साहब जी बाणी च शब्द वरतते हैं। शायद इसे करके ये शब्द सानू पढ़न पढ़ाउण लई नहीं मिले जां सानू दसे नहीं गए, क्योंकि जे ये गल समझ विच आउंदी ते इत्थे बहुत साकत ने जिहड़े सूरां नालों भैड़े समाज विच विचरदे ने, जिन्हां ने पिंडां नूं, जिन्हां ने इलाकिਆਂ नूं, जिन्हां ने अपने अपने एरिए नूं गंदला करदा है। नौजवान बच्चियां दे जेल विच जहर घोड़े गंदे सिस्टम ने। नौजवान बच्चियां दे दिमागां दे विच पढ़ाई की जगह ते नशे पाए ने। ये कित्थों पाए ने? आपे नहीं, किसी मां की कुख विचों कोई बच्चा यह सीख के नहीं आता भी मैं नशा करना है। सिस्टम उहदे दिमाग में नशा पाउंदा है, क्योंकि सिस्टम चलता नशे के सिर ते है। तुसीं देखो स्कूल बंद ने ना अजे तक, कोरोना है, ठेके बंद होए कदी नहीं होए। जदों डांग नाल बंदा घर वाड़दे सन ना पुलिस वाले, डांग न फड़ के भी घरों नहीं निकल देना, ठेके उदों भी खुले सन। हुण जो तुसीं बंदा घरों ही नहीं निकल दिंदे, ठेके ते किद्दां जाना है किसी ने? पर वो कहंदे जे ठेके ते जाना होवे फिर कोई गल नहीं, फिर ना तुहानूं कोरोना होएगा ना तुहानूं कोई समस्या होनी है। क्योंकि असल में सिस्टम चाहुंदा यह है कि तुसीं दिमाग नूं वरत ना सको, कदे भी दिमाग नूं पिछलग बना के रखो, अपने लिए सोचण नहीं दिंदा तुहानूं। और असीं बहुत सारे लोग इस तरह के समाज विच हुंदे ने जिन्होंने ये नहीं पता होता भी असीं अपने इलाके का, अपने पिंड का, अपने आंढ गुआंढ का भला किवें कर सकते हैं। पर उन्होंने ये बहुत पता होता है भी तुसीं किसी का नुकसान किवें कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ने, समाज ने उन्होंने जहर में, उन्होंने दिमाग में जहर घोलना है, सुरत में जहर घोलना है। तो गुरु नानक साहब जी का घर कहते साकत ते सूर जदों मैं दोवां नूं वेना, कबीर साहब जी कहते मैनूं साकत नालों सूर चंगा लगता है। अपने कोलों मैं शब्द नहीं कहता, शब्द बाणी विच दर्ज ने। बाणी पढ़ने वाले वीर तुहाडे च बैठे ने, तुसीं इन्हां वीरां नूं पुछियो भी ये शब्द बाणी च है कि नहीं है। भाई साहब अपने कोलों तो नहीं कह गए किते, कई बार एवें लगता होंदा भी बंदा अपने कोलों कह गया होएगा, नहीं।
इन्नी औकात नहीं मेरे वर्गे बंदे की भी गुरु की गोद में बह के कोई अपनी गल कर जाए, इन्ने जोगा मैं नहीं, इन्नी अकल नहीं मेरे को मैं कोई अपनी गल तुहाडे नाल कर सका। मैं तो उही करदा जो गुरु नानक दे घर ने कही है। महाराज कहते कबीर साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गाँव जिहड़ा अपने पिंड नूं सवारदा है। एक बेनती मैं इत्थे होर करनी है, आओ अपना नाम सूर वाली लिस्ट च ही लिखा लीए, साकत वाली चो कढा लीए बाहर, अपने अपने पिंड नूं अच्छा गाँव, गाँव का अर्थ पिंड ही होता है। आओ अपने अपने पिंड नूं अच्छा बनाइए। बना नहीं सकते असीं, क्यों नहीं बना सकते? मैं ये गल बड़ी बार पिंडां दे वीरां नाल करदा हुंदा। पहली गल ते इन्हां दे चर्चावां होणीआं चाहीदियां ने, किते अद्धा पौना घंटा कढ के हफ्ते बाद गुरुद्वारे बैठिया करो, अद्धा पौना घंटा कढ के ना किते महीने बाद 15 दिनों बाद सारे वीर रल के गुरुद्वारे बैठिया करो ते अपनी सुरत विच ये गल्लां पैण दिओ। इन्हां मसलियां ते सवाल करके वेखो, इन्हां मसलियां ते गल करके वेखो। और असीं इन्ने जोगे हां अपने पिंड लई, सानू जे असीं अपने पिंड लई सुचेत हो जाइए तो मेरा दिल कहता है कि सानू किसी दूजे वाल वेखण दी लोड़ नहीं, असीं चंद दिनां विच अपने पिंड नूं स्वर्ग बना सकदे। और महाराज ने शब्द वरते, महाराज कहते तेरे नालों चंगा है। घट्टो घट जिथे सूर होता है उत्थे गंदगी घट होती है। आम लोगों का मनना है गंदगी खांदा है सूर, गंदगी को साफ करता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कबीर साकत ते सूकर भला राखे अच्छा गाँव, साकत बपुरा मर गया कोई न लहे नाओ। सूर